डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट किए थे गैसियस स्टेट, जिसमें हमने प्रीवियस क्लास में डील किया था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट। और इंट्रोडक्शन के पार्ट के बाद पहला गैस लॉ हम लोग डील किए थे बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट के बाद उसका मैथमेटिकल फॉर्म देखे थे, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जिसको हम लोग लिख रहे थे पी वन बी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू। और उससे रिलेटेड कुछ ग्राफ्स देखे थे, प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ जो कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। प्रेशर वॉल्यूम वर्सेस वॉल्यूम ले लीजिए या प्रेशर वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर का ग्राफ ले लीजिए, जो कि स्ट्रेट लाइन आता है, कांस्टेंट होता है ये हमेशा। प्रेशर और वॉल्यूम का डिफरेंट टेम्परेचर पे ग्राफ देखे थे कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने से ग्राफ का शिफ्टिंग कैसा होगा। और प्रेशर और 1/v का ग्राफ देखे थे डिफरेंट टेम्परेचर पे, राइट। और हम लोग log p वर्सेस log v का भी ग्राफ देखे थे, log p वर्सेस log 1/v का भी ग्राफ देखे थे। तो गैस आज की क्लास में हम लोग अभी क्या करेंगे कि न्यूमेरिकल को डील करने से पहले जो यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रिलेशन दिया गया है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो रिलेशन है, उसके जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं उसको हम यूनिट वाइज कैसे डील करेंगे। ठीक, अनदर जो प्रॉब्लम होता है इस गैसेस स्टेट में वो यूनिट का प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहला जो यूनिट वाइज जिसको हम लोग बहुत ही इजी समझते हैं, वॉल्यूम। यूनिट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वॉल्यूम में होता है। तो वॉल्यूम के लिए, प्रेशर के लिए और टेम्परेचर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करेंगे पहले, कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। गैस के साथ क्या सिस्टम है कि सर गैस का जो भी वॉल्यूम होता है वो कंटेनर का वॉल्यूम होता है, जिस कंटेनर में उसे आप स्टोर करते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज ऑलवेज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ गैस। ऐसा यूनिट जो वॉल्यूम का लिया जाता है वो है मीटर क्यूब, और जो सीजीएस यूनिट लेते हैं वो है सेंटीमीटर क्यूब, राइट। अब इसमें क्वेश्चंस में जनरली आपको लीटर में वॉल्यूम दिखेंगे, समटाइम्स मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम दिखेंगे। तो ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे कि 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब, 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। डेसीमीटर में यूनिट देता है 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। और 1 ml इक्वल टू, ml होता है 1 लीटर में 1000 ml होता है। सो 1 ml इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर और इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। या तो इसको आप ऐसे याद रखिए, या फिर हम लोग वॉल्यूम के टोटल यूनिट को एक लाइन में अगर ऐसे समराइज करें तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि सर 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब। ओके, दिस इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर बोल सकते हैं, क्योंकि 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होता है, तो 10⁻³ लीटर भी हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 10⁻6 ml में हो जाएगा, क्योंकि 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ ml होता है। इसी को आप लिख सकते हैं 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं इसको। और दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 10⁻³ मिलीमीटर क्यूब, 3 मिलीमीटर क्यूब। तो गैस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन यूनिट है, इसको आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस में सब कुछ आते हुए भी आप सही ऑप्शन ऑप्ट नहीं कर पाएंगे अगर आपको यहाँ पे वॉल्यूम के यूनिट में कन्वर्जन में प्रॉब्लम है तो। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रेशर। प्रेशर क्या होता है दोस्त? तो प्रेशर को हम लोग समझते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, राइट। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अब फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया मीटर स्क्वायर, सो प्रेशर का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इसको पास्कल भी लिखा जाता है, पीए लिखते हैं, पास्कल लिखते हैं, ये ऐसा यूनिट होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर बोलिए या पास्कल बोलिए। सीजीएस यूनिट में डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर बोलते हैं। अब यहाँ पे जो 1 Nm² इंटू डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो जाता है। जनरली हम लोगों को क्या रहता है कि न्यूटन और डाइन में रिलेशन पता होता है 10⁻1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन, और हम लोग मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर पे ध्यान नहीं देते हैं। सो गाइस इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को अगर आप डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, नॉट 10⁵ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा नहीं होता है। तो मीटर और सेंटीमीटर को आप ध्यान नहीं देते हैं और यहाँ पे ये एक एरर होने का चांसेज होता है। क्लियर? सो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 ATM, जनरली जो प्रेशर को हम लोग मेजर करते हैं वो ATM में यूनिट हमें क्वेश्चंस में ज़्यादातर मिलते हैं। सो 1 ATM इज इक्वल टू 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इसका थोड़ा सा डीलिंग हम लोग नीचे भी देखे हैं। देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्चुअली 1 ATM जो हम लोग मानते हैं वो सी लेवल से मेजर किया जाता है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर
ऑन द अर्थ सरफेस एट सी लेवल इज कॉल्ड 1 एटीएम। इसको 1 एटीएम बोलते हैं। तो 1 एटीएम को हम लोग अलग अलग यूनिट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो 1 एटीएम इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर, 760 mm ऑफ एच जी, 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, 760 mm ऑफ एच जी, 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलिए या फिर पास्कल बोलिए। 1.01325 इंटू 10⁵2 किलो पास्कल, किलो पास्कल में करेंगे तो ये 5 से 2 हो जाएगा, या फिर आप इसको लिख सकते हैं सर, इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 101.325 किलो पास्कल, राइट। और बार में 1.01325, एक्चुअली 1 एटीएम इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 बार होता है। और आपको याद होगा, मूल कॉन्सेप्ट में आप पढ़े होंगे कि जो एसटीपी कंडीशन होता है, इस एसटीपी कंडीशन में एक्चुअली प्रेशर को 1 बार लिया जाता है, लेकिन हम लोग हमेशा सॉल्व करने के पर्पज से क्या लिखते हैं? 1 एटीएम ही लिखते हैं प्रेशर को। सो 1 एटीएम एंड 1 बार इज न्यूमेरिकली ऑलमोस्ट इक्वल, लेकिन जब आपको टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पूछता है तो वहां पे हम लोग स्ट्रिक्टली 1 बार लिखते हैं, करेक्ट। तो 1 बार एंड 1 एटीएम इज ऑलमोस्ट इक्वल। इसके बाद हम लोग टेम्परेचर के लिए देख लेते हैं कि सर टेम्परेचर जनरली यहाँ पे जब भी हम यूज़ करेंगे हमेशा केल्विन स्केल में यूज़ किया जाता है। केल्विन स्केल बॉइलिंग पॉइंट लेते हैं 373 केल्विन, जो कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और आइस पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे तो 273 केल्विन। ओके, फ़ारेनहाइट स्केल पे जो मैक्सिमम लिमिट होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और 32 डिग्री लोअर लिमिट होता है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट होता है। और सेल्सियस स्केल पे 100 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस। गाइस इस सबको अलग अलग से याद करने के बजाय अगर आप इस रिलेशन को ध्यान रखते हैं तो आप किसी भी स्केल को कन्वर्ट कर सकते हैं। जनरली ये स्केल कन्वर्जन तो अपना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होता है, बट हाँ इनडायरेक्टली इसे यूज करना पड़ जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है कि डिग्री सेल्सियस में जो भी यूनिट दिया हुआ है, जितना वैल्यू गिवन है, दैट -0 डिवाइडेड बाय 100 - 0। केल्विन स्केल पे अगर कोई वैल्यू गिवन है तो केल्विन स्केल पे जो वैल्यू है दैट -273 बाय ये जो बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस है 373 - 273 होता है। अगर फ़ारेनहाइट में कोई वैल्यू दिया हुआ है तो फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाय 212 - 32, इसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो 180 होता है, और इस दोनों के बीच का डिफरेंस आप देखेंगे 100 होता है। तो अगर आप इस चीज़ को ध्यान रखते हैं, ये आर जो है आर जो है वो किसी भी स्केल पे टेम्परेचर है, ये जो आर होता है वो 0 डिग्री के 0 पे, मतलब आप बोल सकते हैं इसको मेल्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं, उस टेम्परेचर का, उस स्केल का मेल्टिंग पॉइंट होता है। नीचे आप देख रहे हैं R100 मतलब बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट होता है पर्टिकुलर स्केल का। तो ये रिलेशन होल्ड करता है। अगर आप इसको याद रखते हैं तो आप आसानी से टेम्परेचर कन्वर्जन कर सकते हैं किसी भी यूनिट में। इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हमेशा याद रखना कोई ज़रूरी नहीं होता है सर। अपर लिमिट लोअर लिमिट हमें टेम्परेचर स्केल का याद होता है तो आप इसे आसानी से रिमेंबर कर सकते हैं टेम्परेचर के लिए। जनरली टेम्परेचर को हम लोग केल्विन स्केल में रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, तो हम लोग बॉयल्स लॉ पढ़ लिए। वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर से रिलेटेड जो भी कन्वर्जन है उसको ध्यान में रखेंगे, और फिर उसके बाद कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन एटीएम। कुछ हमें प्रेशर का यूनिट दिया, प्रेशर का कुछ वैल्यूज दिया हुआ है डिफरेंट यूनिट में, और इसे हमें कन्वर्ट करना है एटीएम में, ठीक है। तो फटाफट आप पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं और आंसर लिख सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में। अदरवाइज आप देखिए, थोड़ा सा वीडियो पॉज करके आप खुद से सॉल्व करिए, फिर उसके बाद देखिए वीडियो कैसे होता है। कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इन एटीएम। 57 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। आपको पता है कि 1 एटीएम इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी होता है। तो आपको क्या करना है इसमें, सिर्फ इसको अगर हमें एटीएम में कन्वर्ट करना है तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि सर 57 सेंटीमीटर ऑफ एच जी इज इक्वल टू, क्या करें इसको 76 से डिवाइड कर दीजिए सर, 57 डिवाइडेड बाय 76 एटीएम, बिकॉज 1 ATM is equal to 76 1 ATM is equal to 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी होता है। सो 76 से इसको डिवाइड कर दीजिए सर, ये समथिंग आ जाएगा आपका 3/4, ठीक। तो ये हो जाएगा सर 0.75 ATM, करेक्ट। अब देखिए 190 टॉर दिया है, इसको हमें एटीएम में कन्वर्ट करना है। तो 190 टॉर, इसको अगर एटीएम में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, देखिए 1 ATM इज इक्वल टू कितना टॉर होता है, देखिए तो 1 ATM इज इक्वल टू कितना टॉर। तो सर 1 ATM, अच्छा आपने टॉर में नहीं लिखा क्या, तो 1 ATM इज इक्वल टू 760 टॉर भी होता है सर। अगर आप ATM को टॉर में लिखेंगे तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 760 टॉर। यहाँ लिख देते हैं हम इसको 760 टॉर, ओके। तो अगर हमें टॉर को कन्वर्ट करना है, 190 टॉर को कन्वर्ट करना है किसमें, 1 ATM में, तो आप क्या करेंगे 190 डिवाइडेड बाय 760 कर लेंगे।
आप इसको कैलकुलेट करेंगे, इट कम्स टू बी समथिंग व्हाट 4 जाएगा क्या, 1/4 आ जाएगा सर ये। सो दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा गाइज, 0.25, करेक्ट, दिस मच एटीएम। यहाँ पे किलो पास्कल में गिवन है, कितना किलो पास्कल, 20.265 किलो पास्कल। अब इसे अगर एटीएम में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, किलो पास्कल वाले यूनिट से डिवाइड कर दीजिए। तो 20.265 डिवाइडेड बाय 101.325 दिस मच एटीएम। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इट इज ऑल्सो कम्स टू बी समथिंग लाइक 1/5। सो दिस इज इक्वल टू 0.2 एटीएम, करेक्ट। ये आ गया था अपना 0.25 एटीएम और ये आ गया था 0.75 एटीएम, करेक्ट। तो ये सिस्टम है कि सर अगर आपको एटीएम में कन्वर्ट करना है तो जिस यूनिट में दिया हुआ है उसके इक्वल से डिवाइड कर दीजिए आप। अगर सेंटीमीटर ऑफ एचजी में वैल्यू गिवन है 76 से डिवाइड कर दीजिए, टॉर में वैल्यू गिवन था 760 से डिवाइड कर दिए, किलो पास्कल में वैल्यू गिवन था तो हमने किलो पास्कल 101.325 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा एटीएम में यूनिट आ गया, करेक्ट। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं, बॉयल्स लॉ पे बेस्ड। प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ सिलेंडर ऑफ अ वॉल्यूम 20 लीटर इज 4 atm। 20 लीटर वॉल्यूम का सिलेंडर है जिसमें 4 atm प्रेशर है। व्हाट वुड बी द वॉल्यूम इफ द प्रेशर इज इंक्रीज्ड बाय 50%। अगर प्रेशर को 50% से इंक्रीज कर दें तो वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा। तो गाइस बॉयल्स लॉ से अगर इसको देखेंगे आप तो क्या हम लोग इसको प्रेशर 1 और वॉल्यूम 1 कंसिडर कर लेते हैं फर्स्ट कंडीशन को। प्रेशर 1 कितना है, प्रेशर 1 है 4 atm, ओके 4 atm। वॉल्यूम इस टाइम पे कितना है 20 लीटर। बोल रहा है कि what would be the volume if the pressure is increased by 50%. So what is due pressure, P2 is equal to what, P2 is equal to P1 plus P1 का 50%, okay, P1 का 50%, this becomes 4 plus 4 का 50% कितना हो जाएगा दोस्त, 2 हो जाएगा। So this is equal to 6 atm। what is the volume V2 क्या होगा। so बस बॉयल्स लॉ आप अप्लाई कीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, P1 V1 is equal to P2 V2। so what is V2, V2 is equal to P1 V1 by P2। so P1 V1 4 into 20 divided by 6, it comes to be something like what, 2 2 ja 4, 3 2 ja 6, 40/3 atm, sorry लीटर, 40/3 लीटर, करेक्ट। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अ बलून इज फिल्ड विद हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर। हाइड्रोजन गैस से एक बलून को फिल किया गया है एट रूम टेम्परेचर, ठीक। इट विल बर्स्ट इफ प्रेशर एक्सीड्स 0.2 बार। मीन्स मैक्सिमम विथस्टैंडिंग प्रेशर जो बलून का है वो 0.2 बार है। इससे प्रेशर अगर एक्सीड किया या एग्जैक्टली इक्वल 0.2 बार भी हुआ तो क्या होगा, वो बर्स्ट कर जाएगा, बलून बर्स्ट कर जाएगा। If at 1 bar pressure the gas occupies 2.27 liter volume, up to what volume can the balloon be expand। सो मीन्स ये हो गया कि अगर आप वॉल्यूम V1 इसको कंसिडर कर लेते हैं कि 2.27 लीटर जब वॉल्यूम था V1 था तो उस टाइम पे प्रेशर कितना हो रहा है 1 बार, करेक्ट। हम मैक्सिमम प्रेशर जिसको कि विथस्टैंडिंग प्रेशर बोलेंगे कि 0.2 बार प्रेशर विथस्टैंडिंग प्रेशर है बैलून का, इसके बाद या अबाउट इक्वल टू 0.2 बैलून ब्रस्ट करेगा तो सर उस केस में बैलून का वॉल्यूम कितना होगा, क्या हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं, इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे भी हम लोग लिख लेंगे V2 इज इक्वल टू P1 V1 बाय P2। सो इट इज P1 1 इंटू 2.27 डिवाइडेड बाय व्हाट P2 0.2, राइट। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 22.7/2, 22.7/2 कैंसिल कीजिए, समथिंग 11.32 जा 6 7 5 3 5 11.35 लीटर, ओके। सो ये है कि अगर 0.2 बार प्रेशर गया तो बलून ब्रस्ट कर जाएगा। सो मैक्सिमम ये पूछ रहा है कि अप टू व्हाट वॉल्यूम कैन द बलून बी एक्सपेंड, मीन्स इतना इस वॉल्यूम पे तो बलून जो है वो बर्स्ट कर जाएगा। तो मीन्स
balloon expand less than 11.35 liter volume. Balloon can expand less than 11.35 लीटर वॉल्यूम, इससे ज़्यादा वॉल्यूम एक्सपेंड नहीं करेगा, इससे लेस देन वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा सर, इसके बाद बलून बर्स्ट कर सकता है। तो गैस हमने ये छोटे छोटे दो बॉयल्स लॉ पे बेस्ड दो क्वेश्चंस कवर किए हैं, यूनिट कन्वर्जन कवर्स किए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको इजीली नहीं लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और आगे तक ये बहुत परेशान करता है यूनिट कन्वर्जन में। लीटर, डेसीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, जनरली जो छोटे छोटे एरर होते हैं इसमें, बॉयल्स लॉ में और कोई एरर नहीं होता है, P1 B1 इक्वल टू P2 B2 सबको पता होता है गैस, और क्वेश्चन इजिली सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम जहाँ पे आती है वो यूनिट कन्वर्जन है, यूनिट कन्वर्जन में अगर आप गलती करते हैं तो क्वेश्चंस गलत होता है। प्रेशर के यूनिट कन्वर्जन में दिक्कत होती है, तो यूनिट कन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के लिए। हमने यूनिट कन्वर्जन देखा है और छोटे से दो क्वेश्चंस देखे हैं, और भी क्वेश्चंस आप बना सकते हैं, कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे चार्ल्स लॉ। Thanks for watching the video. If you really find this video is helpful for you, please like, share and subscribe the channel and hit the bell icon for notification of next video.